मैं इस समय अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर जनपद तहसील क्षेत्र के माथना गांव के कालिया फलिया में हूँ। यहाँ पर आप तमाम ग्रामीण देख सकते हो इस गांव के फलिए के। और पीछे अगर आप देखें तो आपको एक पूरी पहाड़ी नज़र आ रही है। इसको पैन करके आप बता दीजिए। इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ के आदिवासी किसानों के निजी खाते के खेत हैं, यानी इनके मालिकाना हक के खेत हैं। प्रशासन का दावा है कि खेत के नीचे की जो पहाड़ी है वो हमारी है, और उसके लिए किसी एक सज्जन ने, जिनका नाम है दीतालीपति इनेश बघेल निवासी ग्राम कुंड, इन्होंने अर्जी की है यहाँ की खसरा नंबर 994, 95 और 1008 पर कुल 9.8800 हेक्टेयर यानी करीब 10 हेक्टेयर पर, और गौण खनिज गिट्टी पत्थर मुर्रम एम सैंड के लिए उन्होंने ये पूरी पहाड़ी का ये 10 हेक्टेयर का इलाका मांगा है। अब देखिए क्या विडंबना है कि कहा जाता है कि पैसा एक्ट इलाके में लागू है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस गांव के लोगों ने पैसा समिति की ग्राम सभा बुलाई और जनवरी में ही कह दिया था, स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ, कि यहाँ पर जो पैसा समिति है गांव के आदिवासियों ने लिख कर दे दिया कि वो इस पर सहमत नहीं है, यहाँ पर किसी भी गिट्टी खदान को नहीं चाहते। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और कॉपी बाकायदा एसडीएम कार्यालय चंद्रशेखर आज़ाद नगर को भेज दी गई। वहाँ के कार्यालय को ऊपर भेजनी चाहिए थी। अगर ऊपर भेज देते तो ये विज्ञप्ति जो आप देख रहे हैं ये छपी थी 6 मार्च 2026 को। इसकी नौबत नहीं आती और 15 दिन में इसमें दावे आपत्ति मांगे गए थे, तो ये गांव वाले इस कॉपी को लेकर समय सीमा के भीतर दावे आपत्ति भी करके आ गए हैं। अब ये तमाम लोग मौजूद हैं, इनकी अपनी अपनी चिंताएं हैं और चिंताएं वाकई में गंभीर है। इन चिंताओं से हम आपको रूबरू कराएंगे और पैसा एक्ट क्यों ज़रूरी था वो भी, उसकी ताकत भी आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू मकवाना है। ग्राम आप बताइए कि आप सब लोग क्यों डरे हुए हैं? सर, हम इसीलिए डरे हुए हैं कि हमारी जो खेती है ऊपर सभी की लगभग पूरा गांव वालों की ज़मीन है। अब ये साइड से पहाड़ी खोद देंगे तो हम ऊपर कैसे खेती कर पाएंगे, जाने की दिक्कत है। और बाकी हमारे पूरा गांव है आसपास पहाड़ी के पास बचेले हैं, और जो ब्लास्टिंग होएगा, ब्लास्टिंग होने से हमारे मकान धंस जाएंगे, बहुत सारी समस्या आएगी हमारे को। और लोग ऐसे जा ही नहीं सकते यहाँ आसपास घूमने, धूल उड़ेगा। ये हमारी ये ज़मीन है, ये भी बंजर हो जाएगी आसपास सभी। और आसपास तो बस्ती है, तो बस्ती के हिसाब से तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए सर। बाकी लोग हम जहाँ कहाँ रहेंगे? तो अभी आपने जब ये विज्ञप्ति आपने हमको बताई, ये जब छपी, तो फिर आपने क्या किया? सर, हम कलेक्टर कार्यालय जाके आवेदन दिया है कि हमको ये गिट्टी खदान नहीं चाहिए हमारे गाँव में। और उसमें आपने पैसा समिति की जो ग्राम सभा की बैठक की उसकी कॉपी लगा दी? जी सर, लगा दी। वहाँ कलेक्टर साहब को भी दे दी हमने। कोई आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब से कोई आश्वासन नहीं दिया। हम खनिज अधिकारी से मिले तो वो बोले आपको गिट्टी फ्री मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, सीमेंट मिलेगा, आपको मकान सरकारी चाहिए, ऐसी योजनाएं के बहाने हमको धमका रहा था। तो फिर हमने बोला फिर भी नहीं देंगे, आप कहीं भी कर लो। जैसे कुक्सी में हुआ वही कांड यहाँ होएगा यदि हम हमारे गांव वाले को नहीं चुनेगा। तो ऐसे ही अपनी तो पैसा समिति है, तो अपन लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे। जी दादा क्या नाम है? मगन आपकी खेत है ऊपर? है। तो यहाँ पे फिर जब ये गिट्टी खदान आ गई तो ऊपर कैसे जाओगे? अरे ये जो ही नहीं यार, हम गीटी खदान की कहीं नहीं जो है। अरे इतरो तो तेरनो खेड़ी रे यार, हमने थोड़ी मेरी बचपन से खेड़ी हम रहा था मेरी ये ताहू तो हम आपका हम आलू आली थोड़ा कहीं नहीं आली ने। ये कौन लेने की कोशिश कर रहा है? ये माधु डावर। ये वो तो पहले अर्जी की थी, फिर हटा दिया था, अब अभी दूसरा नाम है। वो नाम मेरे को थोड़ी चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? नगर सिंह। क्या कहना है इस मामले पे आपका? हम ये खदान हम होने नहीं देंगे। हमारी ये ज़मीन यहाँ वहाँ है, ये थोड़ा सा एक कॉलम पड़ेगा तो पूरा मकान गिर जाएगी। ऐसे हमारी ज़मीन थोड़ी हम देंगे, बाप दादा की ज़मीन हम दे देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? एक बार तो हमने दे दिए थे, वो आवेदन दिया, उसमें बंद करा था, तो दूसरा नाम पे फिर कर रहा वो माधु सिंह डावर, ज़बरदस्ती कर रहा वो। एक घर का इनका चूल्हा चलाने के लिए हज़ारों परिवार को नुकसान कर रही है। हम कहाँ से फिर हम जाएंगे कहाँ से हम? हम रहने का वो कोई दिक्कत नहीं, कोई माल ढोर का हमारा कोई होगा नहीं, हमारी भी कुछ नहीं होगा इसमें। ज़मीन तो पूरी जाएंगे तो हम पूरा परिवार कहाँ जाएंगे? एक एक घर में 20-20 परिवार को कहाँ जाएंगे वो? ये ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे थे।
दादा क्या नाम है? मेरा परम सिंह नाम है। आपका भी खेत है ऊपर? है ना? तो क्या कैसे करोगे फिर खेती? खदान के लग गई तो नहीं तो हम खेती करने कैसे जाएंगे ना, हमारा मकान पास में है, पहाड़ के पास में। हमारा ढोर ढोर सब जाता है ना, सब तो कैसे हम खेती करेंगे? खदान नहीं चाहिए अपने को, खदान नहीं चाहिए। है ना? हाँ और लिख के भी दे दिया ग्राम सभा ने। हाँ दे दिए। ठीक है। हाँ। दादा आपका खेत है? हाँ है। फिर क्या सोचा आप? मैं क्योंकि हम खेती कोई को देने वाला नहीं है, बस क्यों खेती है नहीं हम की है, क्योंकि बाप दादा की जमीन है हमकी, तो करेंगे हम करेंगे, कोई को देने वाला नहीं है। सही बात है, जरूरी है ये तो। जरूर है, कोई को नहीं दे सकते। गिट्टी खोदान के लिए नहीं देता, हमारे पहाड़ दिए थे, हमारे लड़का कहाँ जाते? सरकार को क्या बोलना है? तो सरकार के ऐसे बोलना है ने, नहीं देना क्या? देना का थोड़ा, लेने आएंगे तो? क्या लेना आएगा? मार के फेंक देंगे। देखिए अम्मा गुस्से में है और जमीन जारी है। जमीन मांग रहे हैं, देना चाहिए कि नहीं गांव की? नियाबजे आमते नियाबजे हो काय नियाबजे मार फुन नाखसुन भूकराव डारसुन मारित देसुन या कालुक जिबड़ा वालो आई जते भूकराव डारसुन कोई के नियाबजे आवसे ते पार डेंगाली मनसुन ने बिल खां छोड़ देसुन पार। लोगों में गुस्सा है जब चर्चाएं हैं कि भाई गिट्टी गांव की जो खदान है या ये जो पहाड़ी है, इसके ऊपर इन लोगों के खेत है, आदिवासी किसानों के। अब सीधी सी बात है कि कोई बिल्डिंग का आप छत अगर निजी है, मेरी है, और नीचे के बीम कॉलम किसी और को देंगे तो उस छत का क्या होगा? वो वाला मसला हो रहा है। ऊपर तमाम खेत यहाँ पे आदिवासी भाइयों के हैं, बीच में ये कह रहे हैं कि पहाड़ी गिट्टी खदान के लिए हमको दे दी जाए, जो भी आवेदक है। निराकरण फिलहाल अभी नहीं हुआ है आवेदन का, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से आदिवासी समाज के लोगों में गुस्सा है। कौन बोल रहे थे दादा, बताओ? जमीन मांगी है पहाड़ी की, गिट्टी के लिए दोगे? नहीं देंगे हम। गिट्टी खदान के लिए हम नहीं देंगे पहाड़, क्योंकि हमारे बाप दादों ने आज़ादी के पहले से बसे हुए हैं और गांव रख के बसे हुए हैं, और सरकारी ज़मीन जो है वो भी हमारी है और गांव वालों की, और जो निजी है वो भी हमारी है। आज़ादी के पहले से हमारे बाप दादों ने रख छोड़ी है। हम गिट्टी खदान के लिए नहीं देंगे। गिट्टी खदान डालेगा तो हमको उससे काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि उससे धूल उड़ेगी हमारी खेती पर, वो खराब होगी और ध्वनि वो प्रदूषण होगा। भाई ये आपके मकान भी तो हैं, ये देखिए ये मकान दिखा दीजिए। ये पहाड़ी के ठीक नीचे इनकी बस्तियां हैं, मकान हैं, जानवर हैं, और ये तमाम खेत हैं। इस तरफ भी काफ़ी मकान है। तो दादा ये नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहे हम, ये पहाड़ में यहाँ से धुला उड़ेगा और ये हमारी काली जमीन, ये सब कुआं काटला 90 फीट ये भी धस जाएंगे। देखिए ये पूरा ग्रामीणों से हमने आपकी बातचीत इसलिए कराई कि मसला इनका है। इन्होंने मुझे बुलाया था, ये पिछले एक हफ्ते से अप्रोच कर रहे हैं। हाँ बोलो। मतलब सर के मतलब यहाँ नहीं बन सके, हमारे मतलब जमीन ऊपर आ रही। अब ये खदान एक तो गिट्टी रही और दूसरा करे यहाँ बोकरे डगरे फिर सड़ेगा, धोड़ा धोड़े कर देगा, तो यहाँ फसल कहाँ रहेगा? हमारा पूरा फलिया खत्म हो जाएगा। फिर तो ये इतने पब्लिक को पड़ेगा, सरकार दे रही जगह। ठीक बात। तो देखिए ये पूरा मसला सामने आया है। दरअसल आपको बता देता हूँ कि पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू है। पैसा एक्ट में कहा गया है कि ग्राम पंचायत की ग्राम सभा, पैसा ग्राम सभा तय करती है कि कोई गौण खनिज यहाँ पर उत्पादित होगा या नहीं होगा। इनकी माथना की ग्राम सभा ने कह दिया कि हमें यहाँ पर कोई गिट्टी खदान नहीं चाहिए। बहुत पहले एक एप्लीकेशन पूर्व विधायक के परिवार की लगी थी, तो वो विड्रॉ हो गई। अभी कोई नए शख्स हैं और इन लोगों को लगता है कि इस नए आवेदन के पीछे भी सियासतदान लोग हैं, उनका इंटरेस्ट है, खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। तो अब गौण खनिज यहाँ पर अगर लग रहा है तो गौण खनिज का विरोध ये ग्रामीण कर रहे हैं, और ग्राम सभा ये कहती है कि गांव के लोग नहीं चाहते तो फिर प्रशासन को इस मामले में सरेंडर कर देना चाहिए, आवेदन को निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन क्या प्रशासन ऐसा करेगा या इसके पीछे कोई सियासी दबाव है, इसका भी हम इंतज़ार करेंगे। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि इन आदिवासियों के साथ किसको खड़े होना चाहिए? कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेताओं को खड़े होना चाहिए माथना गांव में आके। कोई नेता आया? कोई नेता नहीं आया। ये लोग बता रहे हैं कि कोई नेता इनके समर्थन में, इनके लिए लड़ाई लड़ने नहीं आया।
अरे विधायक जी आई थी, सेना पटेल नहीं आई? विधायक जी को यहाँ आना चाहिए, सांसद जी को भी आना चाहिए और पूर्व विधायक माधो सिंह जी को भी यहाँ पे आना चाहिए। इनके साथ दृढ़ता से खड़े होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। उन्हीं की सरकार ने पैसा एक्ट लागू किया है, तो पैसा एक्ट का जमीनी क्रियान्वयन कितना अच्छा हो रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माधो सिंह डाबर को बताना चाहिए। जो तमाम रूलिंग पार्टी के नेता हैं उनको बताना चाहिए उनकी सरकार का अचीवमेंट है, लेकिन दूरी क्यों है वो थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए CB लाइव।